नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मज़े में होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है। आप लोगों का यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है और इस ग्रो होने का कारण है यहाँ पर मैं लाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लाया हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूँ। हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूँ। हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूँ और गोस्वामी तुलसीदास पर चर्चा, गोस्वामी तुलसीदास की चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा? इसलिए हो रही है कि क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे ना, एक महान, क्या है, एक महान आत्मा है, जिनकी वर्षों से क्या हो रही है, वर्षों से उनकी गुणवत्ता की बखान की जा रही है। और आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण है ना, इसका कारण जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में जानते हैं, बहुत मतभेद है। मतभेद मतलब होता है कि एक मत नहीं है, बहुत मत है। उनका जन्म कई लोग बांदा जिले के राजापुर ग्राम को हुआ था या मानते हैं, कई लोग वही मानते हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध दोहा है, 1554 से कालिंदो के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। आई होप ये इनकी प्रसिद्ध दोहा है। कक्षा 10वीं के बोर्ड में आप लिख दीजिएगा, इतना लिखिएगा। उसके बाद इनके पिताजी का नाम था क्या? इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। और इनकी माता जी का नाम था तुलसीदास जी की माता का नाम था तुलसी। आई होप आप लोगों ने इतना समझा होगा। और इसके आगे हम इनकी जो शादी होती है, इनकी पत्नी के पिता का नाम था पंडित दीनदयाल पाठक। और इनकी सुंदर कन्या है, पंडित दीनदयाल की पाठक की पुत्री सुंदर कन्या है, जो उनका नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। रत्नावली से आप लोगों को इतना समझ में आएगा। तुलसीदास के जीवन में एक घटना हुई थी। तुलसीदास जी के जीवन में एक घटना हुई थी। इस घटना का क्या नाम है मैं बता दे रहा हूँ। तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ, विवाह के 1-2 साल बाद उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, वो उन्हें बिना बताए अपने मैके चली गई। मैके मतलब होता है कि अपनी नानी यहाँ। जैसे मान लीजिए आपकी माँ है, आपकी माँ की माँ यहाँ चली जाए तो आप अपने नानी यहाँ कहेंगे। वैसे ही तुलसीदास जी की पत्नी जो थी, वो अपने माँ यहाँ चली गई, यानी मैके चली गई। और जब वो मैके चली गई तो तुलसीदास को बिना बताए गई थी। तुलसीदास को बिना बताए चली गई थी। तुलसीदास को बिना बताए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं तुलसीदास जी की पत्नी जो बिना बताए चली गई थी, जिस कारण तुलसीदास जी बहुत क्रोधित हुए थे। तुलसीदास उसी रात तुलसीदास की पत्नी बिना बताए चली गई। उस दिन दूसरे तीसरे वो गए, तुलसीदास जी थे जो वो गए, और रात की आंधी तूफान बारिश पड़ रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। और उसी बारिश को चीरते वो उनके घर पहुंच चुके हैं। और जब उनके घर पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि चलिए। तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अब बारिश हो रही है तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब दरवाज़ा खोला तो उनकी पत्नी ने कहा, कहाँ पर आए? तो उन्होंने कहा कि आया हूँ। हाँ ठीक है, आओ बैठो, पानी वानी।
तो उन्हें बहुत क्रोधित हुआ। उनकी पत्नी ने उन्हें फटकार दिया कि इतनी रात को चले आए, क्या काम था क्या। तो उन्हें बहुत गुस्सा हुआ। और ये जानते हैं इनकी यही गुस्सा, यानी इनका यही क्रोध होना, तुलसीदास जी का जब क्रोध आया तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अब उन्होंने कहा अब आप यहीं रहिए अपने अपने मायके यहाँ, और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाना, और सुबह इनकी पत्नी ने कहा ना ठीक है जाइए, सुबह आइएगा। तब से वो सुबह नहीं आए। और तुलसीदास जी ने क्या, तुलसीदास जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर दी। आप लोगों को इससे सीखना चाहिए कि उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, और उस गुस्से को, उसकी पत्नी के गुस्से को उन्होंने अपना एक हथियार बनाया, और उन्होंने क्या, महाकाव्य, एक रामायण जैसी नामक संरचना दी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। और आपके माता पिता को परम पूज्य मेरा नमस्कार। ये याद रखना कि जब किसी को कुछ पाने की तलाश होती है ना, सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे में जितनी रगड़ पड़े, वह उतने प्रखर निखरता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तुलसीदास जैसा एकदम मूर्ख व्यक्ति जब ये बन सकता है, महाकाव्य, रामायण का महाकाव्य उसने लिख दिया, तो आप क्या हैं? आप उससे भी बड़े मूर्ख हैं, और आप वो कर सकते हैं जो दुनिया का माई का लाल के नहीं कर सकता। आई होप आप लोगों को इतना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।